अलीराजपुर जिले के जोवट में आज जब सुबह लोग सोकर उठे तो सड़कों पर अलग ही नज़ारा था। सड़कों पर जगह जगह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा की तस्वीरें चिपकी हुई थी, जिसमें उनको हराम की औलाद लिखा गया था। आपको बता दें कि बीते दिनों फ्रांस में हुए एक आतंकी हमले में कुछ लोगों के सिर काट दिए गए थे, हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मैक्रा की ओर से एक बयान आया था जिसको लेकर तमाम इस्लामिक देशों में मैक्रा और फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मैक्रा की तस्वीरें सड़कों पर चिपकाई जा रही हैं ताकि लोग उसमें पैर रख सकें। भोपाल में भी ऐसा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन आदिवासी बहुल अलीराजपुर ज़िले के जोवट में आज सुबह सारी गलियां मैक्रा की तस्वीरों से लोगों ने पाट दी। ये तब हुआ जब रात में पुलिस गश्त पर थी। फिर ये कैसे हुआ, पुलिस जिम्मेदारी से कैसे बच रही है स्थानीय पुलिस, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि नगर परिषद ने अब लगभग 11 बजते बजते तमाम पोस्टर हटा दिए हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि जब चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म होता है तब चीन के राष्ट्रपति के पुतले क्यों नहीं जलाए जाते, चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग की तस्वीरें इस तरीके से क्यों नहीं लगाई जाती। क्या मैक्रा सिर्फ इसलिए निशाने पर है क्योंकि मैक्रा ने भारत को राफेल दिया जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। चीन जो भारत का दुश्मन है, हमारी सीमा पर खड़ा है, हमारी ज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहा है, उइगर मुसलमानों पर लगातार जुल्म कर रहा है, उनके बच्चों पर जुल्म कर रहा है, मस्जिदें तोड़ रहा है, उस पर खामोशी, लेकिन मैक्रा पर मुखर होना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों से बात करेंगे, इस रिपोर्ट को आप देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीरें जोवट की सड़कों पर चिपकी थी आज सुबह, उसको लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे। आज जोवट में जब सुबह हुई तो देखा हमने कि पोस्टर चिपके हुए हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के हराम की औलाद लिखा गया है। क्या सोचते हैं आप जोवट शहरवासी होने के नाते? जैसे कि पहली बात तो ये जो हादसा हुआ है, मैं इसको घटना भी नहीं बोलूँगा, हादसा बोलूँगा, इसलिए क्योंकि अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से तो वह हरकत जो आज या फिर जो काम फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है वही काम चीन के राष्ट्रपति पहले भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्रांस ने हमें राफेल दिया है या हमें इतनी मदद करी है उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ हो या आतंकवाद के ख़िलाफ़ हो लड़ने में, तो इसका गुस्सा समझें या CAA का गुस्सा समझें, या हम यह समझें कि जो भारत सरकार ने समर्थन में फ्रांस के खड़ा हुआ है वह भारत सरकार के खिलाफ निर्णय है। ये आप क्या सोचते हैं? आपके शहर में पोस्टर लगे? विगत कुछ दिन पहले ऐसी जानकारी लग गई थी कि ऐसी घटना आसपास भी हो सकती है हमारे जोवट नगर में। 3 दिन पहले जब भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस का समर्थन करा था, उसके बाद से देश में इस तरह की घटनाएं चालू होने लग गई। इससे साफ जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री जो बोलेगा उसके विरोध में जाना। आज वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री चीन के विरोध में है, इसलिए भारत के अंदर जो ये घटना हुई है चीन का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री आतंकवाद के विरोध में बोलता है, फ्रांस के समर्थन जाता है, तो निश्चित रूप से ये घटना बर्दाश्त के बाहर है। जब सवेरे हमें जानकारी मिली कि जोवट नगर के अंदर ऐसा हो गया है, जानकारी तो हमको थी कि ऐसा होगा और ये लोग करेंगे भी, और जब इस तरह घटना हुई तो जोवट जैसे शहर के अंदर जो सद्भावना वाले जो लोग हैं उनके मुंह के ऊपर भी तमाचा है ये, कि जो ज़रूरत से ज़्यादा सद्भावना की बात करते हैं वो भी सोच ले कि आने वाला समय किस तरह होगा। अन्य देश की घटना होगा, अगर भारत के अंदर ऐसा प्रतिकार करेंगे, इस तरह का ये करेंगे तो इसकी क्षमा के काबिल नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों पर FIR भी बनती है। भारत ने अगर फ्रांस का समर्थन करा है तो और ये विरोध कर रहे हैं तो इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि रात को पुलिस भी गश्त पे थी और रात में ये चिपकाए गए, तो क्या ये पुलिस का फेल्यूर है? हो सकता है पुलिस का फेलियर है। हम व्यक्तिगत रूप से इतना नहीं बोल सकते, पर जैसे कल शरद पूर्णिमा थी तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो खीर वितरण का कार्यक्रम होता है और बहुत ही छोटे स्तर पे हुआ, जो हर बार बड़े स्तर पर रहता है, उसके अलावा दूसरी बात जो गश्त पॉइंट है या रात में जो पुलिस गश्त करती है या पुलिस के वाहन चलते हैं, चाहे डाले 100 हो या आपकी पुलिस की जो रेगुलर वाली गाड़ी है, कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर ज़रूर है या इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर इतनी सब बातें पता थी तो उसको रोकने में कामयाब प्रशासन नहीं रहा। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, अब आपको सुनाते हैं। पोस्टर चिपकाने के समर्थन में भी एक बयान आया है, पहले उसको सुन लीजिए। कार्रवाई होना चाहिए, किसने लिखा है
जिसने ऐसा बोला अशब्द क्यों बोले उसने, क्यों बोले उसने शब्द, बोलने नहीं चाहिए उसको ऐसे शब्द। हमारे नबी के खिलाफ हम कट जाएंगे, कोई एक लफ्ज़ नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता उनके लिए, मामूली बात क्या थोड़ी है। हमारे रसूल के खिलाफ बोलने वाला कौन होता है वो, कैसा बोला उसने, कैसा पूरी दुनिया को उसने रहमत का आलमीन सारे जहान के लिए रहमत बन के भेज रहे हैं। यहाँ तक इंसान जानवर पूरी मखलूक दुनिया की सबके लिए रहमतुल आलमीन है वो, उसके खिलाफ कैसे बोल दिया उसने, उसको क्या राइट है बोलने का। और आप बोल रहे हैं जो पोस्टर चिपकाए ज़मीन पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अरे इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई करें, कार्रवाई करना तो उनके खिलाफ करो जिसने अशब्द बोला है। कैसा बोला उसने हमारे नबी के बारे में, क्यों बोला उसने। तो आपको लगता है कि ये दिन में प्रदर्शन होना चाहिए था, रात में चुपके से चिपका गए? ये हमको नहीं मालूम किसने चिपकाया, ये चिपकाया गए वो सही चिपकाए, गलत नहीं चिपकाए, ये चिपकाए सही। हमारे नबी के खिलाफ कोई बोलेगा हम उससे जंग करेंगे, बिल्कुल कोई कौन नहीं हो। कल जैसा भोपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ, इस टाइप का यहाँ कोई योजना है आपकी? यहाँ योजना कुछ भी नहीं है, अभी हमको मालूम नहीं इसकी योजना क्या है कि अपने कहाँ, अपना कोई योजना नहीं। करना चाहिए सबको मिलकर कार्रवाई, लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी से पुलिस प्रशासन कैसे बच रहा है, उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि रात को सड़कों पे पुलिस होती है, बावजूद इसके ये पोस्टर चिपकाए गए। क्या कहना है जोबट के टीआई का, वो सुन लीजिए। अलीराजपुर के जोबट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा के सड़कों पे पोस्टर चिपकाए जाने के मामले में मेरे साथ मौजूद हैं जोबट के टीआई कैलाश चौहान साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये क्या मामला था? आज सुबह जब लोग उठे तो पोस्टर दिखाई दिए। नगर पालिका द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि अज्ञात लोगों द्वारा है ना पोस्टर राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर चिपकाए गए हैं और अज्ञात लोगों की है ना तलाश की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ है ना सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि रात में ये पोस्टर चिपकाए गए और आपकी पुलिस भी गश्त में थी, तो क्या पुलिस गश्त में नहीं थी या फिर ये पुलिस ने इसको नज़रअंदाज किया? नहीं, गश्त के दौरान नहीं चिपकाए गए, वो बाद में चिपकाए गए। आपने टीआई साहब को सुना, उनका कहना है कि ये गश्त खत्म होने के बाद ये हरकत की गई है और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोषी कौन है। तो जोबट से हमने आपको ये रिपोर्ट बताई जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर चिपकी हुई है, हराम की औलाद उनको कहा गया है। गुस्सा था कुछ लोगों में जिन्होंने इसको रिएक्ट किया है, उसकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। अब पुलिस उन युवकों की तलाश कर रही है जिन्होंने ये पोस्टर चिपकाए थे और जो शुरुआती जानकारी सूत्रों से मिल रही है, पुलिस के पास 5 से 7 युवाओं के नाम हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, उसके बाद शायद उन पे ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। ये वीडियो रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बने रहिए अलीराजपुर लाइव के साथ।